स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज आपके बीच में हम पितृदोष के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये पितृदोष जब हमारे जीवन में लग जाता है तो कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां हमारे जीवन में पैदा कर देता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति सोचता है नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब चलता रहता है, ऐसा होता रहता है, लेकिन जिसके ऊपर जब पड़ता है ना तो वो समझता है कि क्या होता है ये पितृदोष। और ये पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष जब हमारे जीवन में हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन, जिंदगी तहस नहस हो जाती है, परिवार तहस नहस हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। उतना ही नहीं होता, हमारे घर में बरसों वर्ष घटनाएं घटती रहती हैं। असामयिक निधन हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, पता चला वर्ष में एक व्यक्ति ऊपर ही जा रहा है। घर परिवार में संतान का न होना, विवाह का सही समय पर न होना, पितृदोष की बहुत सारे लक्षण हैं। आज आपसे उन पर चर्चा करेंगे। जब कुंडली में राहु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मौजूद हो, तो ये मान लीजिए कि यह पितृदोष का निर्माण करता है। जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध हो तो पितृदोष का निर्माण होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या युति हो जाए तो पितृ ऋण यानी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और पितृ ऋण कैसे बनता है? पितृ ऋण से मुक्त होने पर ही व्यक्ति की तरक्की हो सकती है, व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो सकता है, परिवार में खुशहाली हो सकती है। 2, 5, 9 और 10 भावों में शुक्र या बुध या राहु बैठे हों तो पितृ ऋण का दोष बनता है। या तीनों एक साथ युति कर रहे हों या अलग अलग बैठे हों इन भावों में तो भी पितृदोष बनता है। आखिरकार ये पितृदोष पितर है क्या? हमारे अपने पूर्वज, इस जन्म के या पूर्व जन्म के पूर्वज, या हमारे किए गए बुरे कर्मों का फल, इस जन्म के तो बाद में पूर्व जन्म के किए गए बुरे कर्मों का फल पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में आता है। जब कोई जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो उसकी जो आदत है वह इस जन्म भी उसके साथ आ जाती है और पुनः धर्म विरोधी कार्य करने का प्रयास करता है, पुनः उस आदत को दोहराने का काम करता है। और जब ऐसा वह करने लग जाता है तो स्वतः ही उसके ऊपर यह दोष लग जाता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहते, देखो इसका कितना सुंदर भाग्य है, पूर्व जन्म में कितने अच्छे कर्म किया था कि आज अच्छे फलों को भोग रहा है। लेकिन लोग कहते, देखो इसका कितना बुरा भाग्य है? इतना अच्छा काम करता है, इतने अच्छे कर्म करता है, लेकिन इसके जीवन में तो सुख ही नहीं है, इसके जीवन में दुख ही दुख है? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म का जो उसका बुरा कर्म है उसके जीवन में उसका प्रभाव है
तो आज जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है उसमें भी बाधा आती है, उसमें भी कठिनाई आती है और व्यक्ति बाद में भगवान को दोष देता है। पितृ धर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने से पितृ ऋण बनता है। इस दोष के कारण, पितृदोष के कारण बच्चों से भी दूरी बनाता है, बच्चों के द्वारा भी कष्ट मिलता है। यहां तक कि कहिए बच्चों का न होना भी पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे ऐसे जातकों को देखा, ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं, कहते इतने वर्ष विवाह के हो गए, कोई संतान हो नहीं रही। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहता कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर संतान हो क्यों नहीं रही है। हमने जीवन में ऐसे कई चमत्कारिक कार्य हुए हैं जिनकी पितृदोष की शांति होने के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई है। 22 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, संतान नहीं है, लेकिन संतान मिली। ये कैसे? जब पितृदोष, क्योंकि ये हमारे पूर्वज ही तो हैं जो हमारे घर में हमारे पुत्र बन करके, हमारे पोता बन करके, हमारे बन करके, अपने बन करके आते हैं। यही तो है। तो बच्चों का संतान की प्रॉब्लम होना भी पितृदोष की निशानी है। या संतान होने के बाद भी पिता को दुख देना, पिता को कष्ट देना, बड़ों का अपमान करना, बुरी आदत का लग जाना उस संतान पे, यह भी पितृदोष की ही निशानी है। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों में भी रहता है, एक मातृ ऋण भी होता है। और जब वह बनता है ना, तो व्यक्ति कर्ज से, भार से दब जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है, जमा धन बर्बाद हो जाता है। और देखो पितृदोष के लक्षण हैं, सिर के बाल बार बार झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, बार बार एक्सीडेंट होना, जीवन में दुर्घटनाएं घटना, ये पितृदोष है। असमय आंखों की रोशनी का कम होना, बहुत जल्दी चश्मा लग गया, बहुत जल्दी आंखों में पावर आ गया, बहुत जल्दी आंख खराब हो रही है, अभी समय नहीं हुआ, ये पितृदोष की निशानी है। घर परिवार में अनिष्ट होना, असमय मृत्यु होना, अकाल मृत्यु, जिस घर में बार बार अकाल मृत्यु होती है, यह समझ लेना वहां पितृदोष का प्रभाव है। पितृदोष की शांति करानी है। घर में पौधों का सूख जाना, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आत्मदेव की कथा सुनी होगी, जिनके जीवन में भी पितृदोष का प्रभाव था। और क्या हुआ? उनके कोई संतान ही नहीं होती थी। घर में तुलसी का पौधा था, वो सूख जाता था। गाय भी घर में थी, वो भी बांझ थी, उससे भी कोई संतान नहीं होती। पितर उनके हाथों से जल नहीं लेते थे। तो आत्मदेव जी को आत्मग्लानि हुई थी, कथा आप सबको मालूम है। तो घर में पौधों का सूखना भी पितृदोष की निशानी है। बार बार घर में जो खुशहाली आनी चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, जो आपस में तालमेल बनना चाहिए, वो मानो भंग हो गया, समाप्त हो गया, चला गया। जैसे मानो उसने बरसों से हंसा ही नहीं ठीक से। जब देखो उसको वही याद आती है, फिर से घबराया हुआ, परेशान, पीड़ित बना रहता है। बार बार सपने आते हैं, सपने में पितरों का दिखना, पूर्वजों का दिखना, या जिसकी मृत्यु हो गई उसका दिखाई पड़ना। ये समझ लीजिए
कि आपके पितरों की आत्मा भटक रही है, आपके ऊपर इस जन्म या पूर्व जन्म का पितृदोष है। पितृ ऋण, पितृदोष से पीड़ित कुंडली श्रापित कुंडली कही जाती है। अर्थात हमारे जीवन में श्राप है, उस श्राप से मुक्त होना चाहिए। जब तक व्यक्ति श्राप से मुक्त नहीं होता, समझो उसके सारे कार्य डैमेज हो जाते हैं, कोई कार्य में प्रगति नहीं होती। नौकरी की बड़ी याचना करता, हमको नौकरी बार बार है, अच्छे योग भी हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती। लगती भी है तो प्राइवेट लगती है या अस्थायी लगती है। कुछ दिनों के लिए नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद पता चला नौकरी छूट गई, कुछ दिन फिर घर में बैठे, मानसिक तनाव पीड़ा से भर जाता है। यह पितृदोष के कारण होता है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, टेंशन से भरा हुआ होता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा में अभाव हो जाता है, संतान की ओर से भी कष्ट प्राप्त होता है। जो संतान हो जाए वह बुरी संगति वाला हो जाता है। कहते मेरा बच्चा तो है लेकिन संगति बहुत खराब है, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। कितनी बार तो जेल की यात्रा कराया, कितनी बार तो इसके कारण हम फंस गए, कितनी बार तो मुझे अपमान झेलना पड़ गया इस संतान के कारण, इस पुत्र के कारण, इस बालक के कारण। सदैव इसकी, इस संतान की संगति बुरी हो जाती है और बुरी रहती है। और हमारे जीवन में क्या होने लगता है? असाध्य रोग, ऐसे रोग जो ठीक होने वाले नहीं है, हमको झेलना ही है जीवन में, और झेलता रहता है व्यक्ति सालों साल। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, साल में 4-5 लाख रुपए उनका लगना ही है बीमारी में, झेला ही जा रहे हैं। आराम, पूरा आराम नहीं हो सकता, झेल रहा है। ये पितृदोष होता है। पीढ़ियों से प्राप्त रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा रहा। हमारे दादाजी को था, फिर पिताजी को हुआ, फिर मुझे हुआ, हमारे आने वाली संतान में, और ऐसे क्रमबद्ध वो रोग चलता ही रहता है। अगर वो क्रम नहीं टूटता तो वहां भी पितृदोष है, और पितृदोष की शांति करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, आज आपके समक्ष विषय लेकर के आया हूं। अगर आपको कुंडली पर, ज्योतिष पर विश्वास नहीं भी है तो भी मैं आपसे प्रार्थना करूं, पितृ शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अपने माता पिता को तो मानते हैं, अपने भाई बंधुओं को तो मानते हैं। अगर सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, आप हिंदू हैं, तो हमारे ऋषियों ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को यथावत करना चाहिए। संस्करणम सम्यकरणम सह संस्कारः, परिष्कार करना अथवा भली प्रकार निर्माण करना संस्कार कहलाता है। जिसमें से एक संस्कार है जिसे मरणोत्तर संस्कार कहते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करना। हम लोग उनके लिए तर्पण करते हैं। तो आइए, पितृदोष से बहुत सारी समस्या होती है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। बात बहुत सी है, ये समझ लीजिए सारी परेशानी अगर आपके घर में है वहां पितृदोष है। एक सामान बन जाता है, एक बिगड़ जाता है। बाल सफेद होते हैं, सफेद होकर के पीले होने लगते हैं, ये पितृदोष की निशानी है। घर के आसपास पीपल उगता है और फिर पीपल को काट देते हैं, पीपल का कट जाना भी पितृदोष है।
इससे बचने का उपाय हमको आवश्यक रूप से करना चाहिए। वैसे हर व्यक्ति को तर्पण तो करना ही चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना ही चाहिए। पितृपक्ष जब आता है तो 15 दिन पितरों का समय होता है, उस समय व्यक्ति को तर्पण अवश्य करना चाहिए। पिंडदान करें या न करें, पितरों को तृप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे अपने ही पूर्वज हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, वो भी हमसे आशा रखते हैं। स्वयं गीताकार भगवान कृष्ण ही क्या कहते हैं, नैनम छिद्दंस शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेश दंतावो सोषयन्ति न मारुतः। न शस्त्र मुझे काट सकता है, न हवा मुझे सुखा सकता है, न जल मुझे डुबा सकता है, न अग्नि मुझे जला सकती है, न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। और जब मेरा जन्म ही नहीं है, जब मेरी मृत्यु ही नहीं हो रही, तो फिर मरता कौन है? मरता ये शरीर है। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, अरे वह तो सफर में था आज अपने घर गया। हर व्यक्ति यात्रा पर है, हर व्यक्ति सफर में है। तो हम सफर में तो हैं, लेकिन जो सफर में आया था जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो यही तो मंडरा रहा है, घूम रहा है। घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा, न जाने कितनी कितनी परेशानियां, कितनी कितनी कठिनाइयां जीवन में पैदा होने लग जाती है। इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। स्वयं सुने, अपने पितरों के निमित्त सुनाए। आपने भागवत महापुराण में ही सुना होगा, स्वयं सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्ष नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जीते जी तो भागवत महापुराण की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त ही तो हो ही जाती है, लेकिन मरने के बाद भी अगर उस आत्मा के प्रति, प्रेत आत्मा के लिए भी अगर कथा सुना दिया जाए संकल्प युक्त, संकल्प करके, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी जैसा महापापी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मुक्त हो गया, जो कि गया जाने पर भी वह मुक्त नहीं हो पाया। मैं आपसे निवेदन करूं, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर अच्छे से नहीं कर सकते तो उसका मूल पाठ जरूर सुन लीजिए, साधारण तरीके से कर लीजिए, लेकिन जीवन में अवश्य करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? नित्य अपने पितरों को जल दीजिए, जल में से थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, काला तिल डाल दीजिए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः करके जल चढ़ा दीजिए, दक्षिण दिशा की ओर घूम करके। अगर यह नित्य करते, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, आप जहां भी हैं। अब जैसे मान लीजिए जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, पिताजी हैं अभी, माताजी भी हैं, और तब भी कुंडली में पितृ दोष है, तो उन्हें जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? उन्हें भी करना चाहिए। देखो, पितृलोक है, एक पितर लोक है, तो इस जन्म या अन्य जन्म से हमारे जो पूर्वज रहे हों, उन सबकी तृप्ति की हम प्रार्थना करते हैं। और जब हमारे पूर्वज दादा दादी, नाना नानी, माँ मामा, यहाँ तक कई पीढ़ियों, 7 पीढ़ियां इससे प्रभावित होती हैं, तो उन सब के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और पहला नियम क्या है? प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बहि माथा। प्रातः काल उठना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और धरती माता को नमन करें। जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अपने माता पिता का स्मरण करके उन्हें नमन करें। इससे भी हमारे पितर खुश होते, प्रसन्न होते। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स में
आप अपने कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और आप क्या पूछना चाहते हैं ये आप लिखेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे, निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान आपको दिया ही जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे संपर्क करने के लिए आप रांची झारखंड में अगर उपस्थित हैं तो हटिया न्यू प्रेमनगर में आप मिल सकते हैं। आप सभी के जीवन की मंगल कामना, शुभकामना। ओम शांति शांति। धन्यवाद।